पर आने वाली समस्त आपदाओं के लिए जिम्मेदार वह जैन समाज को ठहरा रहा है। उसका कहना है कि भूकंप लाया तो जैन समाज लाया, कोई अकाल आया तो जैन समाज लाया, बाढ़ आती है तो जैन समाज लाया है। इस प्रकार के वो कई सालों से दुष्प्रचार कर रहा है। लेकिन अभी जो कोरोना महामारी आई है वो कहां से आई है सब जान रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह कहता है कि कोरोना कौन लेकर आया, तो जैन बनिए लेकर आए। इस प्रकार के दुष्प्रचार उसके चलते जा रहे हैं और यहाँ तक हद कर दी उसने कि अब तो जैन संतों के उसने पुतले जलाना शुरू कर दिए हैं। सिरोही जिले के कोलरगढ़ गांव में तो उसने एक जैन संत को जिंदा जला दिया अनुपमंडल वालों ने। उनके ऊपर केस भी हुए और उनको सजा भी हुई उसके अंदर। तो इस प्रकार से इनकी आपत्ति ऐसी है कि हास्यास्पद है। इनके जो आपत्ति है वो आधारहीन है। वो कहते हैं कि जैन समाज की 1000 फीट नीचे एक बरमुडा ट्रायंगल के अंदर लेब है जहां से जैन समाज हर आपदा को संचालित करता है। ऐसी आधारहीन बातें करता है, उसको हम कब तक सहन करेंगे? 100 सालों से सहन कर रहे हैं, लेकिन अब जैन समाज जाग चुका है। जैन समाज का क्या योगदान है वह संपूर्ण देश जानता है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक सब जानता है जैन समाज का आंदोलन। आज अगर जैन समाज की बात करें तो भारत की पूरी जनसंख्या का 1% भी जैन समाज नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल 45 लाख जैन है और सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे जैन समाज है। 23% इनकम टैक्स जैन समाज पे करता है। कोई सी भी आपदा आती देश के अंदर, भूकंप आया तो जैन समाज हमेशा आगे बढ़कर हेल्प करता है। बाढ़ आती है, कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा आती, जैन समाज हमेशा आगे रहता है। कोरोना आया तो उसमें भी 1000 करोड़ रुपए जैन समाज की तरफ से शासन को प्रदान किए गए और उसमें अनुपमंडल कहता है कि जैन समाज के संत राक्षसी हैं, वही कोरोना लेकर आते हैं। अगर ऐसा राक्षसी विद्या हमारे पास होती तो क्यों उसमें जैन लोग मरते, क्यों उसमें जैनों को कोरोना होता? तो इस प्रकार की ऐसी आधारहीन बातें करके वह जैन समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो आज हम इसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जैन समाज की पावर हमें बताने की जरूरत नहीं है। आर्थिक रूप से मजबूत है, राजनीतिक रूप से उनका अच्छा सपोर्ट है, लेकिन हम लोग अहिंसक हैं। हम भामा शाह की संतानें हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य की संतान हैं, हम उस लाला लाजपत राय की संतानें हैं जिन्होंने अपने वीर गति को प्राप्त हुए जो अपनी मांग के लिए। तो हम शास्त्र उठाना जानते हैं तो हम शस्त्र भी उठा सकते हैं। हम भोले हैं लेकिन हम भाले भी बन सकते हैं। हम तरकश में रखे तीखे तीर हैं। तो जैन समाज को उंगली उठाना अनुपमंडल बंद करें। उनकी एक पुस्तक है जगत हितकारिणी, 100 साल पुरानी पुस्तक, केवल 100 साल पुरानी पुस्तक है, जिसमें उन्होंने राम, कृष्ण और महावीर के बारे में बहुत भद्दी टिप्पणियां कर रखी है। वो वेदों को नहीं मानते, वो गीता को नहीं मानते, सबको पाखंड मानते हैं। इस प्रकार से वो है क्या, उनका धर्म क्या है? कुछ भी नहीं। अनुपमंडल की औकात क्या है इस देश के अंदर? एक छोटा सा संघ जो आज पूरे जैन समाज को और हिंदू समाज को बदनाम कर रहा है। तो हम शासन से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारी आवाज पहुंचाते हैं कि एक छोटे से कस्बे से हम आवाज पहुंचाते हैं कि हमारी मांग को माना जाए और इस अनुपमंडल का फाइनल एंड फिनिश खात्मा किया जाए, क्योंकि यह देशद्रोही है, नक्सलवादी संगठन है, इस देश में पनप रहा है। इसमें ये अंग्रेजों के भाई थे, यूं मान लीजिए आप। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया। इनकी जग हितकारिणी जो बुक है उसके अंदर इन्होंने जितने भी अंग्रेज गवर्नर हुए उनका बहुत ही उनके गुणों का बखान कर रखा है और गीता और रामायण के बारे में बहुत भद्दी टिप्पणियां कर रखी है। वो किसी को नहीं मानते, उनका कोई धर्म नहीं है। वो केवल अनूपदास महाराज को मानते हैं, जिन्होंने 100 साल पहले ही एक पुरानी पुस्तक जगत हितकारिणी लिखी। और गौर देने की बात तो ये है कि उस पुस्तक को शासन ने, सरकार ने, कोर्ट ने पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा है। उसके बावजूद भी ये लोग उस पुस्तक का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इतना सपोर्ट इनको कहां से मिल रहा है? इनकी फंडिंग कहां से हो रही है? तो हमारी शासन से मांग है, प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, जो स्वयं एक जैन है, मुझे सोचना चाहिए, उनको आगे रह के इस मामले में सोचना चाहिए। अब हर जगह से मांग उठने लग गई है, तो कड़ी कार्रवाई की हम शासन से मांग करते हैं कि हमारी मांग को माना जाए और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए।